हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की कार्यपत्रक नंबर 6 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, आपको डेट लिखनी है 12 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारा अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण। मैं अभी आपको बताऊंगी कि अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से होते हैं और किस तरह से हमें उनका संरक्षण करना है। तो देखिए बच्चों, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनके भंडार सीमित होते हैं और एक बार यह भंडार समाप्त हो जाने के बाद उनको दोबारा बनने में हजारों साल लग जाते हैं। तो बच्चों, उन संसाधनों को क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातुएं, खनिज इत्यादि, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन हैं। बच्चों, आपको अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से होते हैं। ये एक परिभाषा के रूप में ये लाइन दी हुई है, आपको याद होनी चाहिए। और इसके उदाहरण अगर पूछे जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातुएं और खनिज, ये सभी अनवीकरणीय संसाधनों में आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके मतलब इन संसाधनों का प्रयोग कम करके और पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकता है। अगर हम ये कहें कि इन संसाधनों का संरक्षण हम किस तरह से कर सकते हैं, तो बच्चों उसका ये उत्तर हो सकता है कि उनका उपभोग कम करके, है ना, कम से कम उनका प्रयोग किया जाए। और दूसरी बात, उनका पुनः चक्रण करके और पुनः उपयोग द्वारा और उन्हें दोबारा उपयोग करके हम उनका संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए इसमें हर एक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए, याद रखें कि हमें संसाधनों का सोच समझकर न्याय संगत उपयोग करना है और उनकी जगह पर अन्य विकल्प भी ढूंढने हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उनका उपयोग कर पाएं। बच्चों, ये जो संसाधन हैं इनके बनने में कई हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो अगर हम इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, हमसे जो आगे आने वाली हमारी पीढ़ी है वो उनका उपयोग नहीं कर पाएगी, क्योंकि इन संसाधनों को बनने के लिए समय भी तो चाहिए और इतना समय आगे आने वाली पीढ़ी को नहीं मिल पाएगा, तो वो उसका उपयोग नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए हमें इन संसाधनों का, जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, उनका प्रयोग बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए और न्याय संगत उपयोग करना चाहिए। मतलब जितना जरूरी हो उतना ही उनका प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उसका लाभ उठा सकें। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी कि अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं और किस प्रकार से हम उनका संरक्षण कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है, एक एक्टिविटी दी गई है आपके लिए। नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों के उपयोग लिखिए। ठीक है, यहाँ पर संसाधन दिए हुए हैं और यहाँ आपको इनके उपयोग लिखने हैं कि आप इनका उपयोग कहाँ पर कर सकते हैं। जैसे पहला यहाँ पर देख सकते हैं आप, संसाधन है और इधर इसका उपयोग लिखना है। तो पहले पॉइंट पे इसमें दिया हुआ है पेट्रोल। पेट्रोल का उपयोग बच्चों किस में किया जाता है? आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वाहनों का ईंधन है। पेट्रोल किस में प्रयोग किया जाता है? ये वाहनों का ईंधन है ना, वाहन चलाने के लिए पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। और दूसरे नंबर पे इसमें लोहा दिया हुआ है बच्चों। तो आप लोहे का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? आप सभी को बहुत अच्छी तरह से पता है लोहे का उपयोग कहाँ किया जाता है। जैसे वाहनों को बनाने में, है ना, आप कुछ भी लिख सकते हैं। लोहे का जहाँ भी उपयोग किया जाता है वाहनों के निर्माण में, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है ना। और घरों के निर्माण में भी लोहे का प्रयोग किया जाता है और बहुत सारी वस्तुओं के निर्माण में भी लोहे का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपको उचित लगे आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। लोहे का उपयोग लिखना है कि कहाँ पर लोहे का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 पॉइंट है बच्चों, कोयला। कोयले का उपयोग किस लिए किया जाता है बच्चों? बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। कोयले का उपयोग किस लिए किया जाता है? बिजली उत्पादन के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे बिजली उत्पादन। ठीक है, तो ये हो गए इन संसाधनों के उपयोग कि कहाँ पर इन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे।
पेट्रोल का उपयोग वाहनों का ईंधन है, ये वाहनों को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है पेट्रोल। लोहे का उपयोग वाहनों के निर्माण के लिए, इसके अलावा देखो घरों के निर्माण के लिए, इसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं, मेज, कुर्सी, दरवाजे, इनके निर्माण के लिए, किसी भी चीज़ में लोहे का बहुत सारे प्रयोग हैं। कोयला, कोयले का प्रयोग भी बिजली उत्पादन में किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए कि आप उनका संरक्षण मतलब उन्हें आप सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर संसाधन दिए हुए हैं, यहाँ संरक्षण का उपाय दिया हुआ है कि आप किस तरह से उन्हें संरक्षित रख सकते हैं। तो नंबर 1 पे यहाँ दिया है पेट्रोल। पेट्रोल अनवीकरणीय संसाधन है। लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद करके हम पेट्रोल को बचा सकते हैं, है ना, पेट्रोल का संरक्षण कर सकते हैं। अब बच्चों इसमें है एलपीजी गैस। तो एलपीजी गैस आप सभी जानते हैं, जो सिलेंडर में भरी जाती है एलपीजी गैस है। तो उसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं बच्चों? छोटे चूल्हे का प्रयोग करके, है ना, छोटे चूल्हे का, आप इस तरह से लिखेंगे, छोटे चूल्हे का प्रयोग करके। ठीक है बच्चों, अगर हम बड़े चूल्हे का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, हमारी गैस व्यर्थ निकल जाती है। इधर उधर आपने देखा है बर्तनों से बाहर भी गैस निकल जाती है ना, तो वो क्या होता है, गैस जो है व्यर्थ चली जाती है। तो एलपीजी गैस का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं? छोटे चूल्हे का प्रयोग करके। तीसरा है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का प्रयोग आप कैसे, एल्युमिनियम का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? जैसे एल्युमिनियम के मान लीजिए कुछ बर्तन हैं, ठीक है, और आपको वो बर्तन एक बार हमने यूज़ कर लिए, ठीक है, मान लीजिए वो बर्तन फूट गया या चटक गया, तो आप उसका संरक्षण, आपको किसका संरक्षण करना है? धातु का संरक्षण करना है। तो आप क्या करेंगे? उसका पुनः चक्रण, ठीक है, पुनः चक्रण मतलब आपने उस धातु से कुछ और चीज़ बनवा ली, तो वो हो गया उसका पुनः चक्रण। ठीक है बच्चों, उसका रिसाइकल करके उसका प्रयोग किया जा सकता है पुनः चक्रण द्वारा। ठीक है, तो ये वो संसाधन के संरक्षण के तरीके हैं जिनसे हम इन संसाधनों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो एल्युमिनियम का संरक्षण कैसे कर सकते हैं हम? पुनः चक्रण के द्वारा। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये तालिका भी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। हम संसाधनों के संरक्षण का 4R का फॉर्मूला भी अपना सकते हैं। हम संसाधनों के संरक्षण का 4R, बच्चों ये कौन सा फॉर्मूला होता है? देखिए इसमें R जो है ये 4 बार है, ठीक है। तो देखिए इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने उपभोग को कम करके, मतलब रिड्यूस, ठीक है, ये पहली R आई रिड्यूस। वस्तुओं का पुनः चक्रण, गलाकर दोबारा बनाना यानी रिसाइकल, ठीक है, ये दूसरी R आई रिसाइकल। वस्तुओं के विकल्प इस्तेमाल करना मतलब रिप्लेस, ठीक है, ये थर्ड R रिप्लेस। और वस्तुओं का पुनः उपयोग या रीयूज करके द्वारा, ये है 4th R, ठीक है। तो 4R का जो फॉर्मूला है इसके द्वारा भी हम संसाधनों को बचा सकते हैं। अब देखिए निम्न तालिका में बताइए कि संसाधनों के संरक्षण का इन तीनों में से कौन सा उपयोग किया गया है। ये संसाधन संरक्षण के तरीके हैं और यहाँ पर तरीके के नाम दिए गए हैं जो अभी आपने पढ़े थे, रिड्यूस, रिसाइकल, रिप्लेस और रीयूज। तो इसे क्या कहा जाता है बच्चों? पुनः चक्रण, ठीक है, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, विकल्प का इस्तेमाल या उपयोग कम करना। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये वही है, रिड्यूस की हिंदी हुई उपभोग, उपयोग को कम करना, और विकल्प का इस्तेमाल मतलब रिप्लेस करना, ये रिप्लेस है। पुनः उपयोग मतलब रीयूज करना, और पुनः चक्रण मतलब रिसाइकल। ठीक है बच्चों, जो अभी आपने 4R का फॉर्मूला पढ़ा था ये वही है। प्लास्टिक की थैली की जगह हम कपड़े के थैले का इस्तेमाल, ये क्या है बच्चों? ये संरक्षण का एक तरीका है कि हम प्लास्टिक की थैली ना प्रयोग करके उसकी जगह पर हम कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें। अब ये क्या था बच्चों? ये था एक विकल्प, ठीक है। ये क्या है बच्चों? यहाँ पर आप लिखेंगे ये कौन सा तरीका था? ये था विकल्प, कि हमने प्लास्टिक की थैली ना प्रयोग करके उसकी जगह पर हमने कपड़े के थैले का प्रयोग किया, तो ये हुआ हमारा विकल्प का इस्तेमाल, ठीक है। दूसरा है पुराने लोहे को पिघलाकर नया कुछ बनाना। तो हमने पुरानी एक चीज़ थी लोहे की, उसको हमने दोबारा प्रयोग किया, तो ये कहलाएगा पुनः उपयोग, ठीक है बच्चों। नहीं, नया कुछ बनाना तो ये कहलाएगा पुनः चक्रण, पुनः
चक्रण। तो यहाँ पर आप लिख देंगे पुनः चक्रण, ठीक है, पुनः चक्रण। दूसरा है बर्तन के स्थान पर सूखे पत्तों के दोनों का प्रयोग करना। तो बच्चों हमने बर्तन के स्थान पर क्या प्रयोग किया, सूखे पत्तों के दोने प्रयोग किए, तो ये क्या हुआ, ये भी हमारा विकल्प कहलाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे विकल्प। तो इस तरह से ये तालिका आपकी पूरी हुई। ठीक है बच्चों, यहाँ पर संरक्षण के तरीके दिए हुए हैं और यहाँ संरक्षण के तरीकों के नाम दिए हुए हैं। बच्चों अब इस वर्कशीट को, इस पे आधारित यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, कल्पना करके लिखिए कि अगर आपको अचानक यह पता चले कि अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है तो क्या होगा और आप क्या व्यवस्था करेंगे। तो बच्चों जैसा आपको पता है, मैं वर्कशीट के बाद आपको सभी प्रश्नों के आंसर लिखित रूप में दिखाती हूँ। तो पहले प्रश्न का आंसर है, अगर हमें यह पता चले कि अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है तो हम पेट्रोलियम से जो सामान प्राप्त होते हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि के विकल्प की व्यवस्था करेंगे, उसके विकल्प की व्यवस्था करेंगे। जैसे देखिए, भोजन पकाने के लिए लकड़ी की, है ना, भोजन पकाने के लिए हम अभी एलपीजी का प्रयोग करते हैं और फिर अगर हमें पता चले कि पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है तो हमें एलपीजी नहीं मिलेगा, तो फिर हम एलपीजी की जगह किसका प्रयोग करेंगे, लकड़ी का प्रयोग करेंगे, लकड़ी आग जलाने के लिए, है ना। और वाहनों को इलेक्ट्रिक इंजन के माध्यम से चलाने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि जितने भी वाहन होते हैं सभी पेट्रोल से या डीजल से चलते हैं या सीएनजी से चलते हैं, तो जब हमें वो मिलेगा ही नहीं तो हम उसकी जगह पर इलेक्ट्रिक इंजन के माध्यम से चलाने की व्यवस्था करेंगे। तो ये हुआ हमारे पहले प्रश्न का आंसर। प्रश्न नंबर 2 है, आपके घर में धातुओं से बनी कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, यदि पृथ्वी से सारी धातुएं समाप्त हो जाएं तो क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 2 में 2 प्रश्न पूछे गए। पहले आपको बताना है कि आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं धातुओं से बनी हुई। ठीक है बच्चों, तो धातुओं में देखो लोहा, स्टील, तांबा, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, प्लास्टिक नहीं आती है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 2 का आंसर है, मेरे घर में दरवाजे, खिड़की, वाहन, बर्तन आदि धातुओं के बने प्रयोग होते हैं। जैसे बाल्टी हैं, मग हैं, ये सभी भी धातुओं के बने प्रयोग होते हैं, है ना। अब यदि पृथ्वी से सारी धातुएं समाप्त हो जाएं तो वाहनों की जगह बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी का प्रयोग होगा और गैस की जगह चूल्हा आदि का प्रयोग शुरू हो जाएगा, अर्थात मानव जीवन में क्रांति आ जाएगी, है ना। धीरे धीरे जो मानव सभ्यता की ओर बढ़ा है वो पहले से अपने पुराने स्वरूप में लौट आएगा और उस मानव जीवन में पूरी तरह से क्रांति आ जाएगी। ये आपके प्रश्न नंबर 2 का आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 3 है, यद्यपि हमारे पास नवीकरणीय संसाधन हैं। बच्चों नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से होते हैं, जैसे जल है, वायु है, ये सभी नवीकरणीय है ना। यद्यपि हमारे पास नवीकरणीय संसाधन भी हैं तो फिर अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। अनवीकरणीय जिनके के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो उनके हमें संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, सोचकर लिखिए। तो बच्चों प्रश्न नंबर 3 का आंसर है, नवीकरणीय संसाधन होने के बाद भी अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए है जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उनका उपयोग कर सकें। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, सभी प्रश्न उत्तर अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, बार बार नहीं करना होता है, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।